हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का यूनिट 1 यानी एंटरप्रेन्योर डिस्कस करेंगे, क्विक रिवाइज करेंगे। और ये यूनिट 1 का पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, वहाँ से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि एंटरप्रेन्योर कौन होता है, हु इज़ एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर ये वर्ड आया है फ्रेंच वर्ड यानी एंटरप्रेन्योर से, जिसका मतलब क्या होता है टू अंडरटेक, यानी कोई चीज़ लेना, यानी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, कोई रिस्क लेना। तो वो एंटरप्रेन्योर वर्ड से एंटरप्रेन्योर वर्ड बनाया, कैसा फ्रेंच वर्ड है एंटरप्रेन्योर। तो रिचार्ड कैंटिलोन इन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू हिम एन एंटरप्रेन्योर वाज वन हु बाइज फैक्टर सर्विसेज एट सर्टेन प्राइसेस इन ऑर्डर टू कंबाइन देम टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट एंड सेल इट एट अनसर्टेन प्राइसेस एट द मोमेंट एट विच ही कमिट्स हिमसेल्फ टू हिज कॉस्ट। तो रिचार्ड कैंटिलोन ने ये कहना है कि एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो रिस्क लेता है और किसी प्राइस से कोई फैक्टर खरीदता है, फैक्टर यानी मैन मशीन मटेरियल ये सब परचेज करके उनको कंबाइन करता है और एक प्रोडक्ट बनाता है और उसको मार्केट में किसी अनसर्टेन प्राइस, जो कि हमें पता नहीं होता कि हम कितने में बेचेंगे, उस प्राइस पे वो मार्केट में सेल करता है और उससे अपनी कॉस्ट को रिकवर करता है। वहीं पीटर एफ ड्रकर इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर इज वन हु ऑलवेज सर्चेस फॉर चांस, रिस्पॉन्ड्स टू इट एंड एक्सप्लॉइट्स इट एज एन अपॉर्चुनिटी। इनके हिसाब से एंटरप्रेन्योर कौन होता है, एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है जो हमेशा चांस के लिए सर्च करता है कि हमें यहाँ मौका मिला, हम यहाँ पे कोई काम कर स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, यानी इनिशिएट करना। और अपॉर्चुनिटी देखते ही वो रिस्पॉन्ड करता है और उस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करता है। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु यूनिट्स ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, land of one, labor of another, and capital of yet another, and thus produce a product. By selling the product, he pays rent of land, wages of to labor, interest on capital, and what remains is his profit. He coordinates, organize, and supervise. ये डिफिनेशन दी गई है जीन बैप्टिस्ट से ने। इन्होंने कहा कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसा इकोनॉमिक एजेंट है जो कि सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, जिससे भी प्रोडक्शन किया जा सकता है, जितने भी चीज़ों का यूज़ होता है प्रोडक्शन करने के लिए, उन सबको यूनाइट करता है। किसी से लैंड लेता है, किसी से लेबर लेता है, किसी से कैपिटल लेता है और एक प्रोडक्ट डेवलप करता है। उसको प्रोडक्ट डेवलप करने के बाद मार्केट में सेल करता है और जो भी प्रॉफिट आता है उससे रेंट देता है, लैंड के लिए लेबर को वेजेस देता है, कैपिटल जो भी लिया उसके लिए इंटरेस्ट देगा और जो भी बचता है वो उसका प्रॉफिट होता है। तो ये जीन बैप्टिस्ट, यानी इन्होंने क्या कहा कि एंटरप्रेन्योर क्या है, एक इकोनॉमिक एजेंट है। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में एंटरप्रेन्योर कौन होते हैं, जमशेदजी नौसेर वानजी टाटा ये एंटरप्रेन्योर है, जी डी बिरला एंटरप्रेन्योर है, जमनालाल बजाज एंटरप्रेन्योर है, धीरूभाई अंबानी एंटरप्रेन्योर है। ऐसे और भी लोग हैं जो एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया, अपॉर्चुनिटी देखी, चांस देखा और उसको एक्सप्लॉइट किया। इकोनॉमिक एजेंट थे जिन्होंने सारी चीज़ें जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन उसको यूनाइट किया और उसका यूज़ करके प्रोडक्शन करके एक अपना बिजनेस सेट किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिट 1 का, जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर की। एंटरप्रेन्योर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो वैसे तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट उसको समराइज में हम देखेंगे। तो मैकलेलैंड ने कहा कि कुछ क्वालिटीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो कि डिफाइन करती है एंटरप्रेन्योर को, जैसे मेंटल एबिलिटी, यानी कि उनके अंदर कैपेसिटी होती है कि वो डिसीजन मेकिंग ले सकें, डिसीजन मेकिंग कर सके, सोच सके, समझ सके कि क्या प्रॉस हो गया, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। क्लियर ऑब्जेक्टिव, इनका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें यही चीज़ करना है, फोकस्ड होते हैं। ये नहीं कि हम ये भी कर लें, दूसरा काम भी कर लें, तीसरा भी कर लें, नहीं, इनका एक क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है कि इन्हें क्या अचीव करना है। बिजनेस सीक्रेसी, एंटरप्रेन्योर के अंदर ये चीज़ एबिलिटी होती है कि वो अपने बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें सीक्रेट रख सकते हैं, जल्दी से ओपन नहीं डिस्कस करते हैं। ह्यूमन रिलेशंस एबिलिटी, यानी कि पास ह्यूमंस के साथ रिलेशन डेवलप करने की एबिलिटी होती है, यानी कि इनको ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना आता है। कम्युनिकेशन एबिलिटी, इनको बातचीत करने का तरीका आता है। टेक्निकल नॉलेज होता है, अप टू डेट होते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मैगलेट के अकॉर्डिंग। वहीं पे रॉबर्ट एच हिस्ट्रिस ने कहा कि एंटरप्रेन्योर मोटिवेटर होता है, यानी ये खुद तो मोटिवेट होता है, दूसरों को मोटिवेट करता है कि आप ये करें। सेल्फ कॉन्फिडेंट, खुद सेल्फ कॉन्फिडेंट होता है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप कोई भी चीज़ रिस्क लेके नहीं स्टार्ट कर सकते। लॉन्ग टर्म इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, यानी कि ये नहीं कि आपने स्टार्ट किया, आपने देखा कि आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आप छोड़ के भाग गए या खत्म कर दिया, नहीं, आपका इन्वॉल्वमेंट लॉन्ग टर्म होना चाहिए। हाई एनर्जी लेवल होना चाहिए। परसिस्टेंस प्रॉब्लम सॉल्व, यानी लगातार कोई भी चीज़ करने में, कोई भी काम करने में आपको हमेशा प्रॉब्लम्स आएंगे, तो आपको परसिस्टेंस प्रॉब्लम सॉल्व, यानी कि आपको हमेशा प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला होना चाहिए। इनिशिएटिव सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एंटरप्रेन्योर में कि जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी देखी आपने वहाँ पे इनिशिएट लेके आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। गोल सेटर होते हैं और मॉडरेट रिस्क टेकर भी होते हैं, कि यानी कि हमेशा एक रिस्क लेके ही चलते हैं कि बिजनेस चल पाएगा नहीं चल पाएगा।
प्रोडक्ट मार्केट में लीड करेगा नहीं करेगा, और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट इज लीडरशिप, यानी इनको लीड करना आता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे एंटरप्रेन्योर के। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर की, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन परफॉर्म करेगा, मैनेजरियल फंक्शन भी परफॉर्म करता है, और कुछ अदर फंक्शन होते हैं। तो हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरियल फंक्शन कौन से होते हैं। तो सबसे पहली चीज आइडिया जनरेशन। ऑब्वियसली कि अगर एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेके कोई बिजनेस करता है तो सबसे पहले उनको आइडिया जनरेट करना पड़ेगा, तो आइडिया जनरेशन होगा। फिर ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करेंगे, फंड्स, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी आइडिया जनरेशन के, जो भी बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए उनको फंड्स रेज करना होगा। खुद के फंड्स है तो उसको यूटिलाइज करेंगे या फिर कहीं से रेज करेंगे फंड्स को। रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करेंगे, मशीनरी जो भी चाहिए होगी प्रोडक्ट को डेवलप करने के, वो प्रोक्योर करेंगे यानी खरीदेंगे, परचेज करेंगे। मार्केट रिसर्च करेंगे, और डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्म एंड कॉस्ट, कैसा इंटरप्राइज बनेगा उसको डिटरमाइन करेंगे। और रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर को रिक्रूट करेंगे, और फाइनली प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो ये एंटरप्रेन्योर फंक्शन है कि आइडिया जनरेट करना, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन, फंड को रेज करना, रॉ मटेरियल मशीनरी को प्रोक्योर करना, मार्केट रिसर्च करना, फॉर्म ऑफ इंटरप्राइज को बनाना, रिक्रूटमेंट करना मैन पावर को, और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना। वहीं पे अगर हम अदर फंक्शन देखें तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता जाएगा आपको प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना है। एक्सपेंशन ऑफ इंटरप्राइज, वही चीज़ कि आपको इंटरप्राइज को एक्सपेंड करना है। मेंटेनिंग कॉर्डियल एम्प्लॉय रिलेशंस, आपको एम्प्लॉय की रिलेशन को कॉर्डियल बनाना के रखना है। लेबर प्रॉब्लम को टैकल करना है, यानी हैंडल करना है, कभी भी होनी है ये। कोऑर्डिनेशन विद आउटसाइड एजेंसीज, अब आपको अपने जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा आपको आउटसाइड एजेंसी से भी कोऑर्डिनेट करके रखना होगा। अब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो हम एंटरप्रेन्योर को कई बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस, कि एंटरप्रेन्योर किस टाइप के बिजनेस को परफॉर्म कर रहा है उसके बेसिस पे एंटरप्रेन्योर को कैटेगराइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला होगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ये क्या है? ही इज एन इंडिविजुअल हु डिस्कवर एन आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड देन बिल्ड्स अ बिजनेस टू गिव बर्थ टू हिज आइडिया। यानी कि ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कोई आइडिया को डिस्कवर करते हैं और किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, और उसी बिजनेस को स्टार्ट करके अपने आइडिया को बढ़ देते थे। ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं? बिजनेस एंटरप्रेन्योर। यानी कि जो एंटरप्रेन्योर कोई आइडिया डेवलप करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, ही इज एन एंटरप्रेन्योर हु अंडरटेक्स ट्रेडिंग एक्टिविटीज सच एज बाइंग एंड सेलिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। यानी कि ऐसे एंटरप्रेन्योर जो बना हुआ प्रोडक्ट को खरीदते हैं बेचते हैं, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, ही इज एन एंटरप्रेन्योर हु अंडरटेक मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि मैन्युफैक्चर यानी किसी प्रोडक्ट को बनाने का काम करते हैं तो उनको हम इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर, ही इज ए पर्सन हु डेमोन्स्ट्रेट हिज इनोवेटिव स्किल्स इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग ए कॉर्पोरेट अंडरटेकिंग। यानी कोई ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, कॉर्पोरेट चल रहा है, और उसमें कुछ अपने इनोवेटिव स्किल से वो ऑर्गेनाइज करता है, मैनेज करता है उस कॉर्पोरेट को, तो हम उसको कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वहीं पे एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर है। एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर को होते हैं? दे आर एंटरप्रेन्योर हु अंडरटेक एग्रीकल्चर एक्टिविटीज सच एज रेजिंग ऑफ मार्केटिंग ऑफ क्रॉप्स, फर्टिलाइजर्स एंड अदर इनपुट ऑफ एग्रीकल्चर। दे आर कॉल्ड एग्रीप्रेन्योर्स। यानी कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर है रिटेल एंटरप्रेन्योर। रिटेल एंटरप्रेन्योर ऐसे एंटरप्रेन्योर जो रिटेल एक्टिविटी यानी कि मेडिकल शॉप ओपन कर लिया, फ्रूट शॉप ओपन कर लिया, रिटेल बिजनेस किया, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम रिटेल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस सर्विस एंटरप्रेन्योर। ऐसे एंटरप्रेन्योर ऐसे पर्सन जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, एयरलाइंस हो गया, ड्राई क्लीनिंग हो गया, तो उनको हम सर्विस एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, कॉर्पोरेट, एग्रीकल्चर, रिटेल और सर्विस एंटरप्रेन्योर होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेटेड है या देख के होते हैं। तो सबसे पहला चीज प्योर एंटरप्रेन्योर। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो प्योर यानी कि इंटरनल मोटिवेटेड होते हैं, उनको किसी को देख के मोटिवेशन नहीं आता, वो खुद चाहते हैं कुछ अचीव करना। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर और खुद चाहते कुछ अचीव करना, उसके लिए वो आइडिया जनरेट करके रिस्क लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं? प्योर एंटरप्रेन्योर। वहीं पे इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर होते हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो किसी को देख के कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं। ही इज इंड्यूस टू टेक अप एन एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी विथ अ व्यू टू अवेल सम बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो किसी चीज़ से इंड्यूस होकर कोई एक्टिविटी करना, वो चीज़ इंड्यूस्ड एंटरप्रेन्योर कहलाएगी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी, यानी कि आप क्या परफॉर्म करते हो। तो नोवाइस मीन्स ए नोवाइस इज ए समवन हु हैज स्टार्टेड हिजर फर्स्ट एंटरप्रेन्योर वेंचर। ऐसा पर्सन जो पहली बार एंटरप्रेन्योर वेंचर स्टार्ट किया उसको हम क्या कहते हैं? नोवाइस। सीरियल एंटरप्रेन्योर, ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि
एक वेंचर पे पूरा टाइमली डिवोट करते हैं, यानी ए सीरियल एंटरप्रेन्योर इज समवन हु इज डिवोटेड टू वन वेंचर एट ए टाइम बट अल्टीमेटली स्टार्ट्स मेनी। यानी कि आपने एक बिजनेस तो स्टार्ट किया है, एक वेंचर स्टार्ट किया, उसमें आप डिवोटेड है, बट साथ ही साथ और भी आप क्या करते हैं कि वेंचर एक ऑर्गेनाइजेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं। वहीं पे पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर, ये ऐसे एंटरप्रेन्योर जो एक साथ बहुत सारे बिजनेस को रन करते हैं एट ए सेम टाइम। ए पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स एंड रन्स अ नंबर ऑफ बिजनेस एट द सेम टाइम। तो नोवाइस जिन्होंने पहली बार एंटरप्रेन्योरल वेंचर ओपन किया है, सीरियल एंटरप्रेन्योर जो कि एक एंटरप्रेन्योरियल एक वेंचर चला रहे हैं और साथ साथ और भी वेंचर्स स्टार्ट कर रहे हैं। पोर्टफोलियो एंटरप्रेन्योर वो एंटरप्रेन्योर जो कि एक साथ कई सारे वेंचर्स को रन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है क्लैरेंस डेनहॉफ ने दिया था ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे। तो सबसे पहला है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कौन होंगे? ऐसे एंटरप्रेन्योर जो इंट्रोड्यूस करते हैं कुछ नया, यानी एन इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर इंट्रोड्यूसेस न्यू गुड्स, इनोग्रेट्स न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन, डिस्कवर न्यू मार्केट एंड रीऑर्गेनाइजेज द एंटरप्राइज। यानी कि ये कुछ ना कुछ नया काम करते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो मेथड ऑफ प्रोडक्शन से हो, या फिर मार्केट से रिलेटेड हो, उनको हम इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर कहते हैं। नेक्स्ट है एडॉप्टिव और इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। एडॉप्टिव या इमिटेटिव नाम से क्लियर है कि अडॉप्ट करते हैं, इमिटेट यानी कॉपी करते हैं। तो ये ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि किसी दूसरे को देख के अडॉप्ट करते हैं, किसी दूसरे का प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग उसको फिर वो कॉपी करके प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट है फेवियन एंटरप्रेन्योर। फेवियन एंटरप्रेन्योर क्या है? दे आर शाई एंड लेजी, दे नाइदर इंट्रोड्यूस न्यू चेंजेस नॉर अडॉप्ट न्यू मेथड इनोवेट्स बाय अदर एंटरप्रेन्योर, दे ट्राई टू फॉलो द फुट स्टेप ऑफ देयर प्रीडिसेसर्स, दे टेक अप न्यू प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी टू डू सो। फेवियन एंटरप्रेन्योर क्या होता है? ऐसे एंटरप्रेन्योर जो कि इनोवेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ये शाई होते हैं, लेजी होते हैं, और ये जल्दी से कोई भी इनोवेशन फॉलो नहीं करते हैं। ट्रेडिशनल जो वे आ रहा है इनका चलते चला आ रहा है पुश्तैनी, वही तरीका अपनाते हैं। तो ऐसे और बहुत ही जरूरी हुआ, इंपॉर्टेंट, तो ही वो इनोवेशन को फॉलो करते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर, लास्ट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्टिविटी या क्लैरेंस डेनहॉफ ने जो दिया था ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर कहते हैं जो कि रिफ्यूज करते हैं। ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स आर दोज हु रिफ्यूज टू अडॉप्ट, दे फॉलो द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रोडक्शन, दे मे इवन सफर लॉसेस बट दे आर नॉट रेडी टू मेक चेंज इन देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन मेथड। कि ऐसे एंटरप्रेन्योर जो ट्रेडिशन मेथड ही अपनाते हैं, उनको लॉस भी हो जाए फिर भी वो इनोवेशन को फॉलो नहीं करेंगे, इनोवेशन नहीं अडॉप्ट करेंगे, चेंज नहीं अडॉप्ट करते हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर को हम क्या कहते हैं? ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो 4 टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं, इनोवेटिव, एडॉप्टिव, फेवियन और ड्रोन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो हम देखेंगे सिंपल सा प्राइवेट या पब्लिक। ऑन द बेसिस ऑफ स्केल ऑफ इंटरप्राइज करेंगे तो लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया के बेसिस में डिवाइड करेंगे तो अर्बन एंटरप्रेन्योर, रूरल एंटरप्रेन्योर हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर के देखें तो मेल एंटरप्रेन्योर और फीमेल एंटरप्रेन्योर। अर्बन एंटरप्रेन्योर मतलब कि जो अर्बन सिटीज़ में है, रूरल एंटरप्रेन्योर जो कि रूरल एरियाज में बिजनेस इसका रिस्क लेके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। क्या स्किल्स होती है? तो सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, यानी उनको एडमिनिस्ट्रेशन आता है, अच्छे से कंट्रोल करता है, रूल रेगुलेशन ये सब चीज़ें बनानी आती हैं। लीडरशिप स्किल, यानी कि उनको लीड करना आता है कि कैसे आपको ह्यूमन रिसोर्स को, कैसे अपने पार्टनर्स को, सबको लीड करना है, डायरेक्शन देना है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना आना चाहिए एंटरप्रेन्योर को, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जहाँ पे 2 या 2 से अधिक लोग इन्वॉल्व होते हैं वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना है और कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करना आपको आना चाहिए। मैनेजर स्किल्स होते हैं, मैनेजर स्किल्स जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये भी एंटरप्रेन्योर को आने चाहिए। नेक्स्ट और लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो का, एंटरप्रेन्योर और मैनेजर के बीच में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर में क्या, ही सेटअप्स अ न्यू बिजनेस इंटरप्राइज, जहाँ पे मैनेजर क्या करता है, ही रन्स एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस। यानी एंटरप्रेन्योर एक नया बिजनेस स्टार्ट करता है, जहाँ पे मैनेजर क्या करता है कि बिजनेस जो स्टार्ट हो चुका है उसको मैनेज करता है। एंटरप्रेन्योर लॉन्चेज अ न्यू बिजनेस एंड वर्क्स फॉर इट ग्रोथ एंड सक्सेस। कि एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि नया बिजनेस लॉन्च करता है, उसको काम करता है उसके लिए जिससे कि उसका ग्रोथ हो, सक्सेस हो। जहाँ पे मैनेजर क्या करता है, ही मेंटेन्स द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करके रखता है। एंटरप्रेन्योर इज अकाउंटेबल टू हिज ऑन सेल्फ, यानी कि एंटरप्रेन्योर ने जो भी इस बिजनेस स्टार्ट किया है वो उसके लिए खुद ही अकाउंटेबल है, जबकि मैनेजर ही इज अकाउंटेबल टू हिज सुपीरियर्स एंड ऑल्सो द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। यानी मैनेजर क्या होगा, अकाउंटेबल किसके लिए होगा, जो भी सुपीरियर्स होंगे, जो भी ऑनर होगा उस कंपनी का। एंटरप्रेन्योर के केस में क्या है कि ही डज नॉट हैव एनी बॉस, यानी एंटरप्रेन्योर, आप एंटरप्रेन्योर तो आपका कोई बॉस नहीं होगा। लेकिन मैनेजर के केस में क्या है कि मैनेजर का एक कोई ना कोई बॉस होगा। वहीं पे एंटरप्रेन्योर क्या है, परफॉर्म्स एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस, यानी एंटरप्रेन्योरियल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे आइडिया जनरेशन, आइडिया स्क्रीनिंग, रिसर्च, ये सब चीज़ें परफॉर्म करते हैं। जहाँ पे मैनेजर क्या करता है, मैनेजर परफॉर्म्स मैनेजरियल फंक्शन जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इस वीडियो में इतना ही। इस यूनिट 1 का पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। Wish you all the best. Keep watching. Subscribe the channel. Thank you.